हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि यननिंग और शेंजी वॉक कर रहे होते हैं। तो वहाँ यननिंग उसे कहती है कि शेंजी मुझे तुम्हें किस करना है। तो वो कहता है यहाँ पे। तभी फिर वो उसको अपने पास पुश करती है और उसे किस करती है। तभी वो कहती है तुम भी मुझे किस करो। तो वो इधर उधर देखता है और उसे किस करता है। फिर वहाँ पर एक पर्सन गुजरता है। तो जैसे ही वो उनको देखते हैं दोनों मास्क लगा के आगे निकल जाते हैं। अब यननिंग शेंजी से कहती है कि आखिर कब तक हम छुप छुपा कर डेट करते रहेंगे। तो वो उसे कहता है कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा कंसर्ट है, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। तो वो कहती है कि खैर मेरा फर्स्ट कंसर्ट है, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ। तो वो उसको समझाता है कि तुम बहुत अच्छे से कट गुजरोगी, घबराओ मत। फिर वो उससे काम के बारे में पूछती है कि तुम्हारी फिल्मिंग कैसी जा रही है। तो वो उसे कहता है बहुत अच्छी जा रही है। अब दिखाते हैं कि यननिंग गिटार प्ले कर रही होती है और टोंग यूजन उसे कहती है कि तुम्हारी परफेक्ट रोमांस छोड़ने के र्यूमर्स हर जगह फैल रहे हैं और तुम गिटार प्ले कर रही हो। और बातों बातों में फिर वो देखती है कि गुहान का इंटरव्यू ऑनलाइन आ रहा होता है। तो वो कहती क्या गुहान, और वहाँ पर ही गुहान सबको यही बता रहा होता है कि मैं भी परफेक्ट रोमांस छोड़ रहा हूँ। तो लोग उससे क्वेश्चनिंग करते हैं कि यननिंग और शेंजी के अफेयर की वजह से आप ये सब छोड़ें। तो उसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कुछ और काम निकल आए जिसकी वजह से हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है और मैं ये रोमांस परफेक्ट छोड़ रहा हूँ। और वैसे भी हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड हैं यननिंग और मैं, तो इस तरह के र्यूमर्स फैलाने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पर पीछे से बेंशु आके कहती है कि यननिंग तुम्हारा एक पार्सल आया है। तो वहाँ पर ही वो उसको ओपन करती है। उसमें एक लेटर होता है और वो गुहान की तरफ से होता है। वो यही कहता है कि ये नेकलेस तुम्हारे लिए मेरी तरफ से गिफ्ट है और मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे पास रहेंगी, तुम्हारा फ्रेंड गुहान। तो जैसे ही वो नेकलेस ओपन करती है और देखती है तो मुस्कुराने लग जाती है। अब यननिंग गिटार प्ले कर रही होती है। वहां पर ही उसके बॉस आते हैं और उसको इन्फॉर्म करते हैं कि जो कंसर्ट की डेट थी वो कैंसिल हो गई है, कुछ काम में गड़बड़ हो गया है, जिसे सुनकर वो परेशान हो जाती है। इधर से फैंग भी शेंजी को यही बता रहा होता है कि कंसर्ट की डेट्स कैंसिल हो गई हैं, कोई भी हमारे साथ काम फिलहाल नहीं करना चाह रहा। तभी पे शेंजी परेशान होता है और वहां पर ही फैंग उनको बताता है कि आपके फादर ने साफ कहा था कि आपके साथ वो फिल्मिंग करना चाहते हैं और शायद इसी वजह से कंसर्ट कोई भी हमारे साथ नहीं करना चाह रहा। तो वहां पर ही शेंजी कहता है मैं समझ गया। अब शेंजी अपनी गेमिंग कर रहा होता है। वहां ही उसके फादर आते हैं और उसको फिर से कहने लग जाते हैं कि अभी भी वक्त है, तुम मेरे साथ मूवी बनाने के लिए हामी भर लो और यननिंग को छोड़ दो। तभी वो कहता है कि फादर 3 साल पहले मैंने आपको साफ कहा था कि मेरी अपनी एम्बिशंस है और मेरा अपना काम है, अपनी मर्जी से करूंगा, आपके साथ कुछ नहीं करना चाहता। तभी उसके फादर कहते हैं कि यननिंग के पास भी तो कंसर्ट नहीं बचाना। तो शेंजी कहता है कि क्या मतलब, आपने क्या किया है ऐसा। तो उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें साफ कहा था कि तुम अपने सर्कल में किसी के साथ डेट नहीं कर सकते हो और वैसे भी तुम उसको छोड़ दो, अब तुम्हारे पास भी काम नहीं रहेगा और वैसे भी यननिंग तुमसे नफरत करने लग जाएगी। तो वहीं पीछे से यननिंग आगे कहती कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो शेंजी उसके पास जाके कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी वो कहती है कि अंकल आप इस तरह से अब मुझे नहीं धमका सकते, मैंने यही सोचकर शेंजी का साथ दिया था कि आगे कुछ भी होगा अप एंड डाउन मैं हमेशा उसका साथ देती रहूंगी और उसको कभी भी नहीं जाने दूंगी, चाहे मेरे पास काम हो या ना हो, मुझे अवार्ड मिले या ना मिले, शेंजी को मैं कभी भी नहीं जाने दूंगी। तो वहां पर ही शेंजी कहता है कि डैड मैं भी यननिंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वहीं वो कहता है चलो यननिंग यहाँ से चलते हैं और वो वहां से चले जाते हैं। अब जैसे ये दोनों बाहर निकलते हैं तो वहां पर ही शेंजी यननिंग का थैंक्स करता है और वहीं वो उसे कहती है कि तुम फूल हो, तुम्हें मैंने कहा था ना कि कुछ भी अप एंड डाउन आएंगे हम दोनों एक साथ मिलकर फेस करेंगे। वहीं ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और यननिंग इधर उधर देखकर कहती है शेंजी को कि कुछ नेचुरल बिहेव करो। तो उसे कहते क्या हुआ। तभी वो उसको इशारा करती है तो दिखाते हैं कि मीडिया वाले छुपकर इनकी पिक्स ले रहे होते हैं। तो वहीं यननिंग अनाउंस करती है कि हमारी कुछ क्लियर पिक्स लेना और वहां पर ही वो शेंजी को किस करती है और वो लोग इसकी फोटो वगैरह लेने लग जाते हैं। अब ये दोनों बैठकर डिनर करते हैं और वहां यननिंग इससे क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे फादर और मदर की डाइवोर्स के बाद ही तुम्हारे फादर कुछ सख्त हुए ना। तो वो उसे कहते हैं कि हाँ। तभी वो कहती है कि तुम्हारी मदर की पिक होगी तुम्हारे पास। तो वो उसको फोटो दिखाते हैं जिसे देखकर कहती है वाओ ये तो बहुत ज्यादा हसीन है, ये तो वाकई फिल्म क्वीन कहलाती है। तभी फिर वो कहती है कि लेकिन आखिर उन्होंने डाइवोर्स क्यों ली। तो फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि शेंजी के फादर अपनी वाइफ से यही कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें अपनी फिल्मों में काम दिया, तुम्हें बड़ा स्टार बनाया और अब तुम बाहर किसी प्रोड्यूसर के साथ काम करने जा रही हो। तो वहां पर ही वो उसे कहती है कि इसमें क्या हुआ कि अगर तुम्हारी 2 फिल्में नाकाम हो गई, लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको नहीं खोना चाहती। लेकिन उसके हस्बैंड यही उसको फोर्स करते कि नहीं तुम बाहर मत जाओ, मैं दोबारा से अच्छा कामयाब बन जाऊंगा तो तुम यहाँ ही रहो। तभी वो कहती कि नहीं मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको नहीं खो सकती। तो जैसी वो जा रही होती है तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। तो वो कहती है जो करना है करो, लेकिन वो वहां से जा चुकी होती हैं। तब शेंजी ये भी बताता है कि फिर मेरी मॉम के अब्रॉड जाने के बाद मेरे फादर ने दिन रात सख्त मेहनत की, इतनी ज्यादा मेहनत की कि वो बहुत ज्यादा कामयाब डायरेक्टर बन गए और हर जगह उनका नाम आने लग गया।
और वहाँ पर ही यनिंग उससे क्वेश्चन करती है, क्या तुम भी अपनी मॉम से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो? तो उसे कहता है कि इसका मैं क्या आंसर करूँ, मेरी मॉम तो अब्रॉड चली गई और मेरे फादर दिन रात काम पर लगे रह गए, तो मैं बहुत ज़्यादा तन्हा हो गया था। लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आई थी तो मेरी लाइफ में तन्हाई का लफ्ज़ तो ख़त्म ही हो गया, क्योंकि जो मेरे 10 साल गुजरे तुम्हारे साथ वो मेरे बहुत ही अच्छे गुजरे। तभी फिर वो यनिंग का थैंक्स करता है कि जो साल तुमने मेरे साथ गुजारे वो बहुत बेहतरीन गुजरे, और यनिंग भी उसका थैंक्स करती है कि 10 साल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे वो मेरे यादगार दिनों में से एक दिन थे। तभी फिर वो शेंजी को किस करती है, तो शेंजी भी इसको देखता है और उसको लिप किस करता है। अब फिर ये दोनों आपस में बैठे होते हैं और शेंजी इसके लिए सूप बना कर लाता है। वहां पर ये दोनों मस्ती करने लग जाते हैं और यनिंग इसको इसके पुराने नाम से पुकारती है, जिससे ये दोनों आपस में मस्ती करते हैं और मस्ती करते करते एक दूसरे को किस करते हैं। अब फिर शेंजी से क्वेश्चन करता है कि यनिंग तुम्हारे आगे का क्या प्लान है? तभी वो कहती है मेरा आगे का प्लान, और वो सोचती है। फिर वो कहती है कि लाओ अपना हाथ मुझे दिखाओ। जैसे ही वो उसके हाथ पे हाथ रखता है तो वो उसकी फोटो लेती है। उसके बाद कहती है कि मेरे थोड़ा करीब आओ, मैंने सेल्फी लेनी है। तो सेल्फी लेती है, उसके बाद अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करती है और फिर कहती है चलो खाओ, और ये दोनों आपस में खाने लग जाते हैं। इधर से वेंशु यनिंग के सोशल मीडिया पोस्ट देखकर चिल्लाने लग जाती है कि फाइनली यनिंग और शेंजी ने अनाउंस कर दिया है कि वो दोनों एक साथ हैं। तो वहां पर ही टोंग यूजिन कहती है कि ये फर्स्ट टाइम है कि मैं यनिंग से थोड़ा सा इम्प्रेस हो रही हूँ। इधर से यनिंग और शेंजी अपने बॉस के पास जाते हैं और वहां पर ही अपने बॉस से वो सॉरी करते कि हमारी वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई, और उनके बॉस कहने लग जाते हैं कि मेरी बात छोड़ो, तुम थोड़ा अपने पे ध्यान दो, तुमने अपना सॉन्ग रिलीज करना था, तुम्हारी एल्बम रिलीज होने वाली थी। तो वहां पर ही वो अपने बॉस को कहती है कि जब तक मैं म्यूजिक को लाइक करती हूँ तो कहीं पे भी चली जाऊं या कहीं कोई भी जगह हो, मैं अपना सॉन्ग परफॉर्म करती रहूंगी। तो वहां पर ही शेंजी से कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं तुम्हें एक ऐसे कंसर्ट पे लेके जाता हूँ जहाँ तुम दिल खोल कर अपना गाना गा सकती हो। अब शेंजी यनिंग को एक कंसर्ट पे लेकर आता है और उसे कहता है कि यनिंग ये एक लाइव कंसर्ट है, मिलियन लोग तुम्हारा ये गाना हर जगह पे सुन सकते हैं और तुम दिल खोल के गा सकती हो। तो वहां पर ही दिखाते हैं कि यनिंग स्टेज पर जाती है और अनाउंस करती है कि मैं यनिंग एक सिंगर हूँ। मैं आप लोगों के सामने ये बताना चाहती हूँ कि हमें पता है कि आजकल हम पे बहुत ज़्यादा र्यूमर्स हैं, लेकिन मैं आप सबके सामने गाना गाना चाहती हूँ और आप लोगों की परमिशन चाहती हूँ, और मैं गाने के थ्रू अपनी स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो दिखाते हैं कि अपना सॉन्ग स्टार्ट करती है, उसमें ये अपनी पूरी स्टोरी बताती है कि किस तरह से हाई स्कूल में इनकी मुलाकात होती है और किस तरह से गोल्डन सॉन्ग अवार्ड के दिन इनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और परफेक्ट रोमांस की फिल्मिंग में इनमें किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता दूरियां मिटकर नजदीकियां बढ़ जाती हैं। अब वो सॉन्ग के थ्रू ये सारी स्टोरी सुना देती है, और जैसे ही सॉन्ग खत्म होता है वो स्टेज से नीचे उतरती है, शेंजी का हाथ पकड़ती है और उसको स्टेज पर लेकर आती है। तो शेंजी इसके सामने खड़ा होता है और उसे कहता है कि यनिंग कॉन्ग्रेचुलेशन, फाइनली तुमने अपने पहले कंसर्ट पे अपना फर्स्ट सॉन्ग गा ही लिया। तो वहां पर ही वो इसे कहती है कि जब तुम्हारी भी मूवी हिट हो जाएगी तो जो विश तुम भी मांगोगे तो मैं वो उसे पूरा करूंगी। तो फिर उसे कहता है कि वाकई जो भी मांगू? तो उसे कहती हाँ। तभी फिर उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो फिर वो उसे कहती है कि हाँ, डील हो गया। तो वहीं दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और शेंजी यनिंग को लिप किस करता है। वहीं दिखाते हैं ये दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।